नमस्ते पुंडरीकाक्ष दीपज्योतभ्यो नमो नमस्ते। भारत माता की जय। आरएसएस ने अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा राष्ट्र विश्व में सर्वोपरि रहा है। ऋषि मुनियों की विद्या को फिर से जीवन में अपनाएं, अपने आप को जगाए हिंदुत्व के लिए। 80,000 जगहों पे विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में ही नहीं, देश में लगातार विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आज हम पहुंचे हैं वसंत कुंज नांगल देवत में। यहाँ पर भी आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन लगातार पूरे देश में, देश की राजधानी में चलते हुए आपको नजर आएंगे। और आज यहाँ पर शुरुआत की गई है हवन से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हवन से इस विराट हिंदू सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर मौजूद लोग हवन में आहुति देते हुए आपको नजर आएंगे। देख सकते हैं कि एक तरफ प्रभु श्री राम की फोटो है, दूसरी तरफ भारत माता की, और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और अनेक जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है, मजबूत बनाए रखना है और अपनी संस्कृति का विस्तार करना है। तो जहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं उन सभी का भव्य स्वागत जो है वो संगठन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर गणमान्य अतिथि जो पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया इस विराट हिंदू सम्मेलन में भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए। तो आइए बात करते हैं आए हुए गणमान्य व्यक्तियों से, क्या कहते हैं इस सम्मेलन को लेकर। मेरा नाम राजकुमार त्यागी है जी, और मैं आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक छोटा सा साधारण सा स्वयंसेवक हूँ। और आज जो ये अनुष्ठान हो रहा है ये आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जिन्होंने अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है, तो संघ का एक प्रयास है कि समस्त सकल हिंदू समाज को एक संगठित रहे, आपस में सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। इसी के निमित्त, क्योंकि हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने एक छोटा सा जो पौधा रोपा था, आज वो एक विशाल बट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। विश्व में कोई उदाहरण नहीं है कि इतना बड़ा जो सिर्फ 20 आदमियों से 1925 में डॉक्टर साहब ने शुरू किया, वो एक महान बट वृक्ष के रूप में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बना है। और चूँकि अब 1925 से हम 2025 में आ गए, हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में एक प्रयास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का समस्त हमारे भारतवर्ष में 80,000 जगहों पे इस तरह के हिंदू सर्वधर्म सम्मेलन, जातिवाद से उठकर सभी लोग, सभी हिंदू एक मंच पे आएँ और एक राष्ट्र निर्माण के उसमें अपने तन बंधन से लगें। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनकी भी विचारधारा एक राष्ट्रवादी संघ का हमेशा, और पंच परिवर्तन हम बोलते हैं, संघ का एक विचारधारा का संदेश पूरे हमारे सकल हिंदू समाज में जाए कि सब लोग समर्पित भाव से राष्ट्र निर्माण में, मनुष्य निर्माण में, पर्यावरण संरक्षण में और हमारा जो कुटुंब प्रबोधन है, परिवार सब इकट्ठे रहें, समरस रहें, अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। और कुल मिला के कि सभी पूरा समाज एक समर्पण भाव से, ताकि हमारा भारतवर्ष एक सकल एक प्रखर रूप में विश्व शक्ति बन सके और सभी एक विश्व को एक संदेश दे सके कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, सारे मानव जाति का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसी भावना और इसी यही प्रयास में मैं प्रार्थना करूंगा
कि अभी बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। हमारे डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी के संचालन में, मन संचालन में आप आनंद लें और बहुत सुंदर बड़े बड़े प्रवासी जो है अखिल भारतीय स्तर के हमारे जो है प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, उनके विचारों को सुने और एक सोच, हमारी विचारधारा जो संघ की है, राष्ट्रवादी सोच की, राष्ट्र निर्माण में, मनुष्य निर्माण में हम अपना योगदान दें। जय श्री राम, भारत माता की जय। संदेश हमारी भारतीय संस्कृति जो विश्व की अद्भुत संस्कृति है, ऋषि प्रधान देश रहा है हमारा देश, और उस विद्या को, भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी को बताना है, नई पीढ़ी को सुशिक्षित करना है, जागरूक करना है कि हमारा राष्ट्र विश्व में सर्वोपरि रहा है, उसकी संस्कृति, उसकी भावना, उस भावना को फिर से जागृत करना है और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना और पर्यावरण की, जैसे ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जिस तरह से सम्मान करते थे, हमें भी आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीवन को और पर्वतों को, समुद्रों को, नदियों को, श्रृंखलाओं को, सबको सुरक्षित रखना है और सबको स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम ऋषि मुनियों की विद्या को फिर से जीवन में अपनाएं और भारत को विश्व में एक अद्भुत मार्गदर्शक देश के रूप में कामयाब होने के लिए उपयुक्त बनाएं। मैं सुदर्शन टोकस, इस आयोजन का सचिव मेरे को नियुक्त किया गया है और जो राजकुमार त्यागी जी ने जो शब्द कहे उनके अलावा और कहने को कुछ बाकी नहीं है। तो ओवरऑल यही है कि हमारा समाज संगठित रहे और देश का तरक्की होती रहे और हिंदू अपने आप को जगाए हिंदुत्व के लिए। न्यूक्लियर साइंस सेंटर में कार्यरत हूँ भारत सरकार में, और इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से जो पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाला जो भारतीय हिंदू समाज है, उनमें आपसी सौहार्द बढ़े और जो वर्तमान में जो बाहरी और अंदरूनी जो चुनौती है उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और उसको हम प्राथमिकता बनाते हुए अपनी जीवन शैली बनाए। अपना युवा वर्ग, अपने बहनें, अपनी माताएं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विश्व के भविष्य के लिए हिंदू का ये मतलब हिंदू संस्कृति का भारत, हिंदुओं का जो देश है, एकमात्र देश, वो मजबूत हो, संवर्धित हो, ये मिलकर हम लोग आगे बढ़ाए। यही हम सब प्रयास की कड़ी में आज यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर सुमित राज है। मैं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और संघ में मेरा दायित्व नगर कारवा का है, महिपालपुर नगर में। आज जो है ये जो हिंदू सम्मेलन है संपूर्ण भारतवर्ष में करीबन 80,000 जगहों पे हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू समाज को जागृत करना और जो हमारा जो हिंदू समाज है वो एकजुट होके जो है एक सनातन परंपरा के अनुकूल जो है जीवन शैली उनमें आए और एक जो है हमारा संघ का एक मेन है नागरिक कर्तव्य और नागरिक व्यक्ति निर्माण का, उसे जो है पूर्ण रूप से जो है हमारे समाज में जा सकें। तो अभी जो है हर जगह ये हर बस्ती में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। ये नांगल देवत बस्ती में ये कार्यक्रम है और आज जो है हमारी अपेक्षा है कि यहाँ पे जितने भी परिवार हैं वो आएंगे, बच्चे आएंगे और जो है उनमें जो है एक जो भाव है हिंदुत्व की भावना और जो है एक परम नागरिक कर्तव्य और व्यक्ति निर्माण का, वो उनमें पूर्णतः जाएगा और एक संगठित हिंदू और समर्थ समाज की जो है इसके द्वारा निर्माण की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम आगे जो है जो विश्व गुरु जो एक भारत बनना चाहता है वो जो है इन छोटी छोटी बस्तियों से ही का जब समृद्ध होंगे और जो है यहाँ पे जब एक चरित्र निर्माण की ओर जो है यहाँ के लोग, जब हम लोग हिंदू जीवन शैली से जो है हमारे जो चलते आ रहा है सनातन समय से, वो जैसे जैसे जो है ये कार्य जो है अग्रणी होगा तो हम लोग विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे और जो है एक समर्थ भारत को हम लोग बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद। मैं मनोज आर्या, प्रेसिडेंट RWA बसंत कुंज एनक्लेव B ब्लॉक से हूँ और आज जो ये आयोजन है हिंदू जागरण का, ये अपने आप में बहुत ही अतुल्य है और हमेशा अपने बुज़ुर्गों के और उसमें जो है हम लोग हमेशा उनके सानिध्य में रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें अनुशासित जो रखने के लिए समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है
आज उसी स्थिति में और उसी भूमिका को निभाते हुए विश्व हिंदू परिषद और जो भी यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं जो कि हिंदुत्व को अच्छी तरह से सोचते हैं और अपने आप में हिंदुत्व एक सोच है, उसको किसी उसमें नहीं बांटना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का हमेशा जो है हमारा वो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी का और इस मंच का जो है अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस तरह की पहल की है और ये लगातार रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है इस विरासत को अपने आप में जो है अडॉप्ट कर सके।